भक्तों जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भक्तों सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग नहा धो के पूरा परिवार आज आप लोग के सेवा में हाजिर हो गए। आप लोग सभी भक्तों को स्वागत है ब्रिजवन सेवा आश्रम में। भक्तों आइए आज भगवान की कथा, आज भगवान स्वयं कहें और स्वयं सुने। भक्तों आज भगवान की कथा हमें तो ना सुनाने लायक है ना सुनने लायक है। भक्तों जय श्रीमन नारायण, सभी को राधे राधे, सभी को स्वागत है। सभी को इस भजन में आप लोग के लिए आज एक प्यारा सा भजन लेके आए हैं। बहुत ही अच्छा प्यारा भजन है। भजन कहने के पहले भक्तों आप लोग को मैं कथावाचक अखिलेश जी आप लोग को मैं भगवान की कथा 2 शब्द सुनाऊंगा। भक्तों आज कथा जो भगवान की कथा जो सुनते हैं, भगवान उनकी व्याख्या को सुनते हैं। जो भगवान की कथा अच्छा से सुनते हैं उसको भगवान उनकी व्याख्या को अच्छा से निकालते हैं। भक्तों आइए इस कथा के प्रांगण में, भगवान के प्रांगण में आप लोग के समक्ष आज हाजिर हुए हैं। आप लोग ध्यान से सुने कि हमें मनुष्य जन्म जो मिला है ये क्यों मिला है और किस लिए मिला है और हम इस संसार में आके क्या कर रहे हैं, भगवान हमें क्यों भेजा है। भक्तों इसी का आज आप लोग को सामने व्याख्या करेंगे। आप लोग के सामने कथा को व्याख्या को रखें कि हम मनुष्य जन्म तो मिला लेकिन हम मनुष्य का कर्तव्य नहीं कर पा रहे हैं, कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। भक्तों मनुष्य का जन्म कहा है क्या है कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। भक्तों आप लोग सभी ज्ञानी हैं। आप लोग कोई या कहीं भी या ट्रक का पीछे देखे होंगे कि लिखा हुआ रहता है कि कर्म ही पूजा है। भक्तों कर्म ही पूजा लिखा हुआ रहता है, लेकिन वो हमें उस अनुसार क्या कर्म करते हैं, वो जो लिखा हुआ रहता है कर्म ही पूजा है तो वो अधूरा रहता है। इसीलिए हम अधूरा ज्ञान में असमंजस में फंसे रहते हैं, हमें उसका मार्ग सही से मिलता नहीं। भक्तों वो जो लिखा रहता है कि कर्म ही पूजा है तो हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, कौन सा कर्म हमें करने योग्य है, कौन सा कर्म हमें करने योग्य नहीं है, ये चीज को हमें जानना जरूरी है। भक्तों सभी को मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि कर्म तो सभी है। अब आप लोग भी कर्म ही करते हैं, हम भी कर्म कर रहे हैं। अभी हम लोग आप लोग के सामने जो बैठे हैं तो एक कर्म ही कर रहे हैं। आप लोग देखिएगा एक कर्म ही कीजिएगा और जो कर रहे हैं वो भी कर्म है, जो कर रहे हैं वो भी कर्म है, जो किए हैं वो भी कर्म था और जो कर रहे हैं वो भी कर्म है और जो आने वाला समय में कीजिएगा वो भी कर्म है। भक्तों हमें कौन सा कर्म करने योग्य है। कहा गया है कि मन हमें कौन सा कर्म करने का आदेश देता है, कौन सा कर्म करने का नहीं आदेश देता है, ये चीज हमें जानना जरूरी है। भक्तों भगवान कहते हैं कि हमारा जो मन है, मेरा मन बहुत विचलित रहता है और विचलित क्यों रहता है, हमें इसी को परखना है। आज हमें सही चीज को परख नहीं पाते इसलिए हमारा मन विचलित रहता है। भक्तों आज हम लोग ये जो मनुष्य कर्म मिला है, मनुष्य का जो ये कर्म है हमें भगवान को पाने के लिए मिला है, लेकिन हम लोग भगवान के नाम पा के हम संसार की माया में उलझ जाते हैं और माया में उलझ रहे हैं और माया में उलझे हुए हैं। कहा गया है मत
का शब्द बहुत महान है। म से मन होता है। मन हमें कहाँ कहाँ भटकाता है, क्या क्या नहीं करवाता है। माया के रूप में संसार में हमें हर कर्म भटकाते रहता है। इस माया जाल में हम फंसे हुए हैं, ना ये माया जाल से निकल पा रहे हैं, ना हमें भगवान को पाने का इच्छा प्राप्त है। भगवान को पाना है तो हमें मन को स्थिर करना होगा, मन को हमें शांति करना होगा, मन को हमें शांति देना होगा और भगवान की भजन में हमें, भगवान की भक्ति में हमें लीन रहना होगा। तभी हम भगवान को भज सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं और भगवान हमें बेड़ा पार करेंगे। भक्तों, म से मन और म से माया, हमारा मन इस संसार के माया में फंसा हुआ है, उलझ गया है। हम क्या करें और क्या ना करें, इसी माया में आज मनुष्य फंसा हुआ है, उलझ गया है। दिन रात यहाँ से वहाँ, इसका उसका निंदा चुगली करते करते हमें इस मन को भटका रहे हैं। भक्तों, हमें ये चीज मन को अशांत कहाँ मिलेगा, तो भगवान के चरणों में हमें इसका शांत मिलेगा, भगवान के चरणों में हमें इसको आस्था मिलेगा और भगवान के भजने से ही हमें बेड़ा पार होना है। तो हमें आइए भगवान को भजेंगे। कि मन हमें विचलित रखता है, इसलिए कि हम माया के, संसार के माया में उलझे हुए हैं। जो संसार के माया से मन को मन, माया, माधव और महान, ये मन का ही खेल है। मन जो हमारा विचलित क्यों है, क्योंकि हम संसार के माया में उलझे हुए हैं। जो मन इस संसार की मोह माया से छोड़कर माधव के शरण में जाके और माधव का गुणगान करेंगे, माधव से हमें भजन कीर्तन और माधव की शरण में जो शरणागति करेंगे, जो समर्पण करेंगे, वही आज इस संसार से माधव के शरण में जाकर हमें इस शरीर का, इस मन का, इस तन का शांति मिलेगा। भक्तों, हम आज मन को एकत्रित नहीं कर पाते हैं, इसलिए आज हमारा मन भटक रहा है, मोह माया में फंसा हुआ है, माधव को समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान क्या है, भगवान को ही नाम, एक नाम माधव है। तो आइए भक्तों, जो मन को संसार की माया से छोड़कर माधव के शरण में जाते हैं, वही आज मनुष्य महान है। भक्तों, जो मनुष्य इस चार चीज का, इस संसार में चार चीज से ये मुक्ति कर देते हैं, वही महान बनते हैं। इसी का नाम है मनुष्य। भक्तों, हम मनुष्य जन्म तो मिला है, लेकिन हम जहाँ तहाँ मन को भटका रहे हैं। हम भगवान के शरण हम ले ही नहीं पा रहे हैं, भगवान की भक्ति हम कर ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमारा मन अशांत रहता है और भगवान को हम भज नहीं पाते हैं और भगवान की शरण से हम मुक्ति नहीं मिलती है। आइए भक्तों, यही आशा उम्मीद और साथ सभी भक्तों को ये हमारा प्रवचन अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर लिखेगा राधे राधे, और नहीं तो फिर हमें तो 84 लाख योनियों में भटकना ही है। ना में हम बच सकते हैं, ना आप बच सकते हैं। भक्तों, भगवान की एक माया है, भगवान की माया से हमें बाहर निकलना है तो भगवान का भक्ति करना होगा, भगवान को शरण में जाना होगा, माधव के शरण में जाना होगा। तभी हम इस संसार मनुष्य रूपी जीवन को मुक्त कर सकते हैं और यही हमें भगवान के भजन से ही बेड़ा पार होंगे। तो आइए भक्तों, अधिक देर न करते हुए आप लोग को छोटा सा, बहुत प्यारा सा भजन लेके आए हैं, आप लोग को सुनाएंगे। ये भजन कैसा लगेगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। राधे राधे राधे। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से
निकल जाएगा तब पंजे से पंछी निकल जाएगा।